12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पर्सनालिटी 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आज की क्लास में हमारा थोड़ा गला ना आपको थोड़ा चेंज लगेगा, क्योंकि थोड़ी ठंड की वजह से हमारे गले में थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, लेकिन उसकी वजह से क्लास तो नहीं रुकनी चाहिए ना, क्योंकि गले का क्या है, तो 8-10 दिन तक भी ठीक नहीं होता कभी कभी, इसलिए मैं क्लास को नहीं रुकना चाहती, इसलिए मैं क्लास शुरू करके आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो थोड़ा गले की वजह से अगर आवाज में थोड़ा चेंज लगे तो प्लीज उसको माइंड मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें हमें क्या दिया है। आकृति 3.34 में कोण P तथा कोण X की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी और आर क्यू क्या है, समांतर है। यदि आप आर को ज्ञात करते हैं तो क्या एन सॉरी पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है क्या। तो हमें क्या दिया है कि ये जो आकृति है ना, ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, और इसके अंदर दो भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। तो इसमें ये दोनों एस पी और आर क्यू क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इसमें क्या और क्या दिया हमें कि आर को ज्ञात करते हैं तो पी को ज्ञात करने की भी एक और अधिक विधि है कि कोण पी को अपन और एक विधि से भी निकाल सकते हैं क्या। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, दिया है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। अब ये तो पता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, जिसके दो भुजाओं का एक ही भुजा होता है, यानी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। सम पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एस पी और आर क्या है, एक दूसरे के समलंब है। तो एस पी और आर के समांतर है। और क्या दिया है जिसमें, और कोण क्यू बराबर क्या है, 130 डिग्री। इतना तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है, पी क्यू आर इसका एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एस पी और आर क्यू क्या है, समांतर भुजाएं है। दो भुजाएं क्या है इसकी, दोनों समांतर है, जिसमें कोण क्यू बराबर कितना है, 130 डिग्री। अब देखिए ये कोण क्यू और कोण पी दोनों एक ही भुजा के ऊपर बन रहे हैं, उभयनिष्ठ भुजा है, और दोनों एक ही भुजा के अंतिम छोर पे बन रहे हैं। तो इस प्रकार के कोण जब भी हमारे बनते हैं तो वो कौन से कोण कहलाते हैं, आसन कोण। क्योंकि आसन कोण कौन से होते हैं, जो एक ही उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर बनते हैं, भुजा के अंतिम दोनों छोरों पे बनते हैं। और उन आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। आवाज कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है ना, 180। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 130 है, तो कोण पी अपन निकाल सकते हैं। कैसे, 180 में से 130 को घटाएंगे तो कोण पी का मान आ जाएगा 50। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। इसलिए कोण Q बराबर 130 है, तो कोण P बराबर 180 माइनस 130 डिग्री। ये क्यों हुआ, क्योंकि आसन कोण का योग कितना होता है, तो बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण टी बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ओके, अब सेकंड निकालते हैं। देखो इसमें सेकंड में भी हमें दिया है, यहाँ पे हमें आर दिया है, और यहाँ पे ये वाला ऐसे मार्क बनाया है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी रेखा ध्रुव पर इस प्रकार का कोण का मार्क ऐसे बना दिया, इसका मतलब वो कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, यानी ये समकोण का साइन बनाया है इसने। जब भी इस प्रकार का कोण दिया हो कि ये समकोण है, इसका मतलब उसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमारे इस कोण आर का मान कितना हो जाएगा, हमें ये भी दिया है। तो दिया, अच्छा इस दिया क्या है हमें, कोण आर बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए ये अगर 90 है यहाँ पे, तो हमें पता है कि ये दोनों कोण भी क्या है, आसन कोण है, एक ही उपनिष्ठ भुजा के ऊपर बन रहे हैं। जैसे ये दोनों आसन कोण थे, जैसे ये दोनों भी क्या है, आसन कोण है। अगर इसका मान 90 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि 180 जब भी होगा, एक 90 तो आसन कोण दोनों 180 के होते हैं, एक 90 तो दूसरा भी 90 ही होगा। तो कोण एस बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये कैसे होगा, 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। आसन कोणों का योग
कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ओके। इसने बोला आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, तो आर 90 है, तो एस भी क्या हो जाएगा 90। हमें क्या निकालना था, पी और एस का मान निकाला था। हमने पी निकाल लिया 50 और एस निकाल लिया 90। अब हमारे पास में जो पूछा था वो तो आ गया, पी का मान भी आ गया, एस का मान भी आ गया। लेकिन इसने एक और बात पूछी, क्या आप पी को एक और विधि से ज्ञात कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है, कोण पी को एक और तरीके से ज्ञात करते हैं। चलो, कौन सा तरीका? देखो हमारे पास में ये कोण आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, केवल अभी कोण पी का मान नहीं है, उसको भूल जाना है। जो अपन ने पहले वाली विधि निकाली थी ना, उस मेथड को भूल जाना है। अभी अपन को क्या पता है कि ये एक चतुर्भुज है और इससे 3 कोण में दिए हैं, 1 2 3, ये ऐसे अपन को पता है ना, अपन निकाल लिया अपन ने। ये 3 कोण हमारे पास में इतने के हैं, तो चौथा कोण अपन कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। जब हमें 3 दिए तो चौथा क्या करेंगे, 360 में से घटा देंगे जोड़ के। तो यहाँ पे लिख लो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। अब इसके अंदर जो जो दिया उसको तो लिख लो। कोण P तो हमें दिया नहीं, कोण Q कितना 130 डिग्री, कोण R बराबर 90 डिग्री प्लस कोण S भी क्या है 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। सबको जोड़ लो तो कोण P प्लस 90 90 180 180 और ये 210 और 310 डिग्री, सबका योग कितना हो जाएगा 310 बराबर 360 डिग्री। अब इधर क्या पता दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा तो उधर बढ़ जाए। कोण P बराबर कितना हो जाएगा 360, इधर तो है पहले से 310 को जो लेके आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। P बराबर क्या आ जाएगा 360 में से 310 को निकालो तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारे पास में वही है, कोण P बराबर क्या आ गया 50 डिग्री और कोण S बराबर 90 डिग्री। ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। ये प्रश्न भी 3.3 है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, इसलिए इसको थोड़ा आप बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ओके, सबको ये हमारा जो चैप्टर था ना प्रश्नावली 3.3, इसका चैप्टर थर्ड का प्रश्नावली 3.3 आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने इसमें आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मैंने आपको सबसे पहले इसके जो पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण, रेखीय कोण, शीर्षाभिमुख कोण, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखा, ये सबसे पहले एक्सप्लेन करी है। ये एक्सप्लेन करने के बाद में मैंने आपको चैप्टर को स्टार्ट करा है, सॉरी एक्सरसाइज को स्टार्ट करा है। अब आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके पीछे की जो इससे रिलेटेड क्लास है ना, जिसमें मैंने आपको पूरक संपूरक, वो एक अलग से वीडियो बनाया मैंने उसके लिए, वो क्लास भी आप इसके लिए देखिए तो आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। इससे रिलेटेड क्लास ही हो, पूरक संपूरक वाली क्लास है ना, वो इससे रिलेटेड क्लास ही है, तो वो क्लास आप देखिए फिर आप लोग इस एक्सरसाइज को करिए तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को जो इसके जो वर्ड्स है ना, पूरक संपूरक आसन, ये सब एक बार अच्छे से पता होने चाहिए। वो पता क्या याद कर लो, किसका कोण, एकांतर कोण कितने का होता है, एकांतर कोणों का योग क्या होता है, एकांतर कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, इनके रूल्स है वो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक।